सर आरआरबी जेई का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और मैं पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आखिरी समय के लिए मैं इफ़ेक्टिवली अपने शॉर्ट नोट्स को कैसे तैयार करूँ? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स का हमने अपने कमेंट सेक्शन में पाया है। तो मेरी जो सीरीज़ है क्रैक योर एग्ज़ाम सीरीज़, इसकी जो दूसरी वीडियो है, इसमें हम इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स से मैंने जब बात करी तो ज़्यादातर स्टूड आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें से हमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है और सब कुछ ही जब इंपॉर्टेंट है तो लिखते लिखते वो सर पूरी मतलब नोट्स के जैसे ही पूरी नोट्स कॉपी दूसरी बन जाती है, तो वो शॉर्ट नोट्स तो रहते ही नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं कैसे पहचानूं कि मुझे शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है एक्चुअली? ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और जिनकी मदद से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। देखिए, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इनिशियल फेज में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, क्योंकि आप क्लास जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे, उससे आपको क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? और फिर आपको ये बताया जाएगा क्लास के अंदर कि यार रोज आपको रिवीजन भी करना है और रिवीजन करके फिर आपको एप्लीकेशन में जाना है, वहां पे टेस्ट सीरीज दी है, मॉक टेस्ट दिए, उनको लगाना है। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे और जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको 2 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी और वही 2 ऑब्जर्वेशंस आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। क्या? पहली, कि जब आप बार-बार जब रिवीजन करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएँगे, कई क्वेश्चंस में आप फँसेंगे और आपके साथ ऐसा होगा कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आएँगे, जिनको आप कितनी बार भी रिवाइज़ कर रहे हैं, हर बार कहीं न कहीं उसमें फँस जाते हैं या आप यूँ कह लीजिए कि आप उनको भूल जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वो पॉइंट उठाकर शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले रखने हैं, जिनमें आप अक्सर फँस जाते हैं या फिर जिन्हें आपको लगता है कि आप बार-बार भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो नोट down the points that are critical to you, मतलब जिनको या तो आप भूल जा रहे हैं, जिनको या तो आप याद नहीं रख पा रहे हैं या जिसमें बार-बार फँस जाते हैं। क्योंकि आखिरी समय में आपको ध्यान देने की बात ये है कि आखिरी समय में जब आप पेपर देने जाने वाले होंगे और आखिरी का 1 हफ्ता बचा होगा और आपको इफेक्टिवली रिवाइज़ करना होगा, तो शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इतना जो बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपके टेक्निकल के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, सबको आप एक साथ नहीं रिवाइज़ कर सकते। उस समय पर जो चीज़ें आप ईज़िली आपको याद रहती हैं या फिर आपको बहुत अच्छे से आती हैं, उनको एक बार आप पलट के भी देख लेंगे तो आप आसानी से कर जाएँगे। लेकिन ये जो क्रिटिकल पार्ट होगा, जिसे आप बार-बार याद रखने की कोशिश भी करते हैं, तब भी भूल जाते हैं और ऐसा होता है। आपके साथ होता है तो बिल्कुल कमेंट के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? और दूसरा, कि जिसको आप क्या कहते हैं, बार-बार उसमें फँस जाते हैं उन पॉइंट्स में या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो अगर आपने ये क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास मार्क कर लिए, अलग से कॉपी में लिख लिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा, क्योंकि आखिरी के 1 हफ्ते में जब आप इनको देखकर पेपर देने जाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फँसेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, जब आप यही रिवीजन और यही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस समय आपको ये ऑब्जर्वेशन आएगी कि कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है ना? जैसे अगर आपको याद होगा तो मैं सॉइल मैकेनिक्स जब पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर मैंने कुछ 12 फ़ॉर्मूले आपको बताता हूँ, ठीक है ना? और कहता हूँ कि जब थ्रू आउट सॉइल मैकेनिक्स कोई फ़ॉर्मूला यूज़ हो ना हो, ये 12 फ़ॉर्मूले तो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। ठीक है ना? और मैंने इसलिए उनका नाम भी ऐसे दे दिया था, दिल के फ़ॉर्मूले। ठीक है? दिल से याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही मैं आपको 12 फ़ॉर्मूले बार-बार रिकमेंड करता हूँ। तो ऐसे ही जब आप बार-बार रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में आना शुरू हो जाएगा कि यार कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बार-बार रिपीटेड फॉर्म में अलग-अलग पेपर्स में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो रिपीटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी फॉर्मूले हैं, सिर्फ वो आपको वो नोट करने। क्यों नोट करने हैं भाई? इसलिए नोट करने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि अगले पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने जितने भी पेपर लगाए, जब आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन में जाएंगे और आप मल्टीपल एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहां पे सॉल्व करने को मिलते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस करने को भी मिलता है। ठीक है, तो आप एक चीज ये पाएंगे जब आप कर रहे होंगे एप्लीकेशन में ऐसा बैठकर आराम से टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में या मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं जो कि
कोई मतलब 5-10 पेपर आप लगा रहे हैं तो उसमें से 4 पेपर में मिल ही जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स में आपको पता है कि सीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में सवाल आता है, ऐसा होता ही नहीं कि नहीं आता। और उसमें ओपीसी सीमेंट के 33, 43, 53 ग्रेड पे एक आध सवाल 10 में से 5 पेपर पे आता ही है। इसका मतलब ये है कि जो रिपीटेड पॉइंट्स या फॉर्मूले हैं बस आपको वो इसके अंदर मार्क करने। तो आपने इससे अपनी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। एक जो ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, एक तो आपके वो शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, और एक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट नोट में होनी चाहिए। बस जो कम पूछा जाता है या जो आपके लिए क्रिटिकल नहीं है बहुत ज्यादा, अगर वो शॉर्ट नोट्स में नहीं भी है तो वो आपके फुल नोट्स में तो है ही, और वो आप थ्रू आउट द जर्नी रिवाइज कर ही रहे हैं। लेकिन आखिरी के एक हफ्ते में अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स से बनाई हुई शॉर्ट नोट्स अगर आपने रिवाइज कर लिए, देन यू विल बी एबल टू डू वंडर्स इन द एग्जामिनेशन। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है, और इस इफेक्टिव तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आखिरी के एक हफ्ते को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। आपकी और भी कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, वीडियो को नीचे कोशिश करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए, ताकि मैं अपनी इस सीरीज क्रैक योर एग्जाम सीरीज के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप यूट्यूब को ये इंडिकेशन दे सकें कि आपको इस तरह की वीडियोस जो कि आपके काम की हैं आपको पसंद आ रही हैं, और अगर इस तरह की और कोई वीडियो भी चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको चैनल प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।